जोहार जय झारखंड ने देखा कि रांची लोकसभा ईवीएम में छेड़छाड़ संबंधित कंट्रोल हेतु महत्वपूर्ण संदेश। साथियों, जैसा कि इतिहास में पहली बार झारखंडी आदिवासी मूलवासी अपने आने वाला पीढ़ी को भविष्य का सुरक्षित को देखते हुए, जल जंगल जमीन का संरक्षण को देखते हुए, यहाँ की भाषा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा को देखते हुए अबुआ दिसुम अबुआ राज को स्थापित होने के लिए पहली बार ध्यान में रखते हुए अपना वोटिंग किए हैं। लेकिन दीकू लोग आसानी से हार मानने वाले नहीं है साथियों, और ये लोग ईमानदारी पूर्वक मैदान में चुनाव लड़ करके जीत नहीं सकते हैं। ये लोग शुरू से जिस प्रकार से पावर का दुरुपयोग करते हुए साजिश और षड्यंत्र अपनाते आ रहे हैं, उसी प्रकार अब एक कार्यकर्ताओं के माध्यम से, वकीलों के माध्यम से, एडवोकेट के माध्यम से, लीगल एडवाइजरों के माध्यम से लगातार एक सूचना आ रहा है कि चुनाव के ईवीएम में आंकड़ा में फेरबदल यानी गड़बड़ी पाया जा रहा है, क्योंकि चुनावी मैदान में लोग ईमानदारी पूर्वक हम लोग को टक्कर नहीं दे सकते हैं, तो साजिश और षड्यंत्र का खेला चल रहा है। और ये बात हम प्रूफ के साथ कह सकते हैं। देखिए, ये निर्वाचन आयोग का 2 कॉपी, जो एक है 25 मई को शाम 7 बजे का, यह आंकड़ा बता रहा है कि उस दिन टोटल वोटिंग 58.73 हुआ था। जो अगर विधानसभा वाइज बात करें तो हटिया से 55%, इचागढ़ से 75.96%, कांके से 54.61%, खिजरी से 57.01%, रांची से 54.90% और सिल्ली से 62.45%। ये 25 तारीख शाम 7 बजे का आंकड़ा है, जो कि चुनाव का टाइमिंग 5 बजे तक था, और जो लाइन में लगे हुए थे तब उन लोग को सभी को कराना था। और ये 7 बजे का आंकड़ा ऐसा नहीं कि कुछ छूट गया है, क्योंकि इस बार निर्वाचन आयोग जो है कि पूरा ऑनलाइन लाइव देख रहा था, मतलब कि जितना 7 बजे तक हुआ था टोटल काउंटिंग हुआ था। लेकिन 3 दिन बाद यानी कल शाम फिर निर्वाचन आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नया आंकड़ा जारी हुआ, जो चौंकाने वाला है, जिसमें 55% से सीधा 58.73% से बढ़कर के सीधा 65.36 हो गया, जो कि 6.63% का इंक्रीज हुआ, जिसमें लगभग 1.5 लाख वोट को बढ़ाया गया है साथियों। हम मानते हैं कि 1% 2% बढ़ता है, अगर 7 बजे के बाद भी कोई रहे तो। कहीं कहीं जैसे गिरिडीह में 1.5% समथिंग बढ़ा है, जमशेदपुर में 0.5% समथिंग बढ़ा है, धनबाद में उसी प्रकार 1.5 से 2% बढ़ा है। लेकिन रांची में चौंकाने वाला अब तक का इतिहास में 6.63% बढ़ा है, और वो भी अगर हम सिल्ली की बात करें तो सिल्ली विधानसभा में सीधा 62.45% से 74.45 हो गया, यानी कि 12% का बढ़ोतरी हो गया। 7 बजे के बाद कौन इतना आदमी वोट दिया, सोचने वाली बात है। अगर हम खिजरी की बात करें तो खिजरी में भी 12.61% का इंक्रीज हुआ। अगर हम हटिया की बात करें तो हटिया में 5.09% का इजाफा हुआ। अगर हम कांके की बात करें तो 9.64% का इंक्रीज हुआ। तो साथियों, इस तरीके से आंकड़ा का फेरबदल बहुत बड़ा गड़बड़ी का अंदेशा का बू आ रहा है, और इससे कहीं न कहीं लगातार बरसों से जो अपना समर्पित भावना से तन मन धन लगा करके जो झारखंडियों एकजुटता का परिचय दिए, चट्टानी एकता का परिचय दिए और अपना शासन को लाने के लिए इतना संघर्ष किए, इस पर कहीं न कहीं ये लोग फेरबदल करने का काम कर रहे हैं, इसको कुटारघात करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम सभी को सावधानी रहना होगा। अगर सच में जो इंक्रीज हुआ और यह गड़बड़ी हुआ तो इसको बचाने का हमारे पास एक ही रास्ता है कि सभी विधानसभा से जितने भी बूथ हैं, सभी बूथ से फॉर्म 17C का 17C
को कलेक्ट करें, एनी हाउ कलेक्ट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अर्जेंट है, बहुत ही जरूरी है। चूँकि 1780 ही अब हमारा इस गड़बड़ी को रोक सकता है, इस गड़बड़ी से हम लोग बच सकते हैं और हम लोग एक चुनौती और चैलेंज भी कर सकते हैं। जरूरत पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। और अब जो है कि 4 तारीख को जब गिनती होगा उस दिन हम लोग को कमर कस के जाना होगा, पूरा तैयारी के साथ जाना होगा, पूरा एक्टिव के साथ जाना होगा। और उस दिन इस बढ़े हुए वोट प्रतिशत में अगर गड़बड़ी हुआ है तो इसका हम लोग को पर्दाफाश करना होगा, लेकिन झारखंडियों को बर्बाद होने किसी भी हाल में नहीं देंगे। इसीलिए सिल्ली के तमाम 278 बूथ का टोटल 16 टेबल में 18 राउंड में चुनाव होगा। तो 16 टेबल में 16 एक्टिव आदमी पूरा सिल्ली विधानसभा से चाहिए और वो लोग को 278 बूथ का 1780 फॉर्म लाना अनिवार्य है 4 तारीख से पहले ही। और ये सभी चूंकि सिल्ली में विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि विरोधियों को वोट नहीं पड़ा है तो यहाँ 12% का इंक्रीज किया गया, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सिल्ली वासियों के लिए। 1780 फॉर्म हाथ में रख करके मिलान करके जो है कि हम लोग को तभी काउंटिंग का अलाउ करना है। इसके अलावा खिजरी विधानसभा का 413 बूथ का 24 टेबल में 18 राउंड काउंटिंग होना है। तो खिजरी विधानसभा के तमाम क्रांतिकारी साथियों से निवेदन होगा कि 413 बूथ सभी बूथों का 1780 फॉर्म कलेक्ट करके मतगणना से पहले इकट्ठा रखें और 24 ऐसे क्रांतिकारी साथी हो जो खिजरी विधानसभा से ही हो, जो एक्टिव रहे, जो पूरे कमर कस के रहें। अगर रांची विधानसभा का 370 बूथ का 24 टेबल में 16 राउंड में गिनती होगा। यहाँ सबसे आश्चर्यचकित बात है कि हर जगह हर विधानसभा 0.something% जो है कि परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ता है, लेकिन रांची में 0.7% घट गया। यह बहुत ही गड़बड़ी का अंदेशा है, इसीलिए वहाँ विशेष ध्यान देना है। हटिया के 495 बूथ का 26 टेबल में 20 राउंड में काउंटिंग होगा, इसलिए सभी 495 बूथ का हम लोग का 1780 फॉर्म मंगा लेना है वहाँ के साथियों से। 26 हम लोग का जो काउंटिंग में जाएंगे उन लोग के हाथों पे होना है। अगर कोई बूथ पे 1780 का फॉर्म हम लोग के कैडर का नहीं है तो किसी अपने साथियों अलग दल के सहयोग से भी मंगा ले, लेकिन हर हाल में मंगा ले। उसी प्रकार काके विशेष रूप से ध्यान देना है। 9.64% का वोट का इंक्रीज हुआ है। 481 बूथों का 29 टेबल में 17 राउंड में गिनती होगा और जो 29 हमारे कैडर होंगे उनके हाथों पे 481 बूथ का 1780 फॉर्म होना अनिवार्य है, जो बारीकी से मिलान करेंगे और जो गड़बड़ी हो रहा है उसको रोकने का काम करेंगे। ईचागढ़ विधानसभा के साथी 340 बूथ का 1780 फॉर्म कलेक्ट करेंगे। 20 टेबल में 17 राउंड पे काउंटिंग होगा और 20 ऐसे वहाँ धुरंधर तेज तरार कमर कस के साथी रहे, क्योंकि वहाँ भी गड़बड़ी का अंदेशा है। जो इस गड़बड़ी को हम लोग रोक करके ये लोग का मनसा को हम लोग तोड़ सकते हैं। इसलिए सभी से निवेदन होगा कि 4 तारीख को हम लोग का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, उसका तैयारी जोर शोर से हो। जो भी एरिया का सहमति से हम लोग का सिल्ली विधानसभा से 16 साथी, खिजरी से 24 साथी, रांची से 24 साथी, हटिया से 26 साथी, काके से 29 साथी और ईचागढ़ से 20 साथी, इतना साथी कमर कस करके तैयार रहे 3 बार एक्टिव रोक करके। अगर जरा सा भी गड़बड़ हो तो वहाँ पे सीधे सवाल भी खड़ा कर पाए। इसीलिए अपना फोटो, अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड या वोटर कार्ड अभिकर्ता राजीव कुमार महतो जी के पास जमा कर दे, ताकि समय रहते ही हम लोग तैयारी करें। और 4 तारीख से पूर्व 3 तारीख को ही सभी कोई रांची आ जाएंगे और रांची में रात्रि में हम लोग एक साथ रहकर रुकेंगे और इस पर गंभीर चर्चा होगा, विशेष चर्चा होगा और कैसे कैसे हम लोग को करना है उसका ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। जिसके पास फुल समय है, जो समय दे सकता है वही साथी आएंगे। धन्यवाद, जोहार।